नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष गोयल और मेरे चैनल में गाइस आपका स्वागत है। और अगर आप भी महाराष्ट्र हैं और आप भी जो है बिल्डिंग से रिलेटेड या फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आप जो है वर्किंग करते हैं, या फिर जो है आप फ्लैट्स या बिल्डिंग कोई भी कॉमर्शियल हो चाहे रेजिडेंशियल हो, वो सेल परचेज में जो है डीलिंग करते हैं, तो आप अगर उसमें रेरा में अगर अपना अपने आप को एज एजेंट रजिस्टर करना चाहते हैं, तो ये किस तरीके से कर सकते हैं, ये हम यहाँ पे जो है देखने वाले हैं। ठीक है गाइस, वीडियोस में आपको मैं पूरी प्रैक्टिकल बातें बताऊंगा सारी। और जो भी आपको डाउट लगे तो आप बिल्कुल मेरे से कंसल्ट भी कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो आपको पता होगा कि अगर आप जो है रियल एस्टेट एजेंट का वर्क करना चाहते हैं, तो आपको आपके पास रेरा एजेंट का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप जो है कर सकते हो। अदरवाइज जो है आपके आपके ऊपर लीगल एक्शन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट 2016 आया था, जिसके अंदर अप्लाई किया था कि जो भी पर्सन्स हैं, जो भी रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, उनको रियल एस्टेट एजेंट का जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। उसके बाद ही वो काम कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या था जो रेरा एक्ट है उसको लाने का, जिससे कि गुड गवर्नेंस आ सके रियल एस्टेट सेक्टर में, क्योंकि काफ़ी आपको पता होगा फ्रॉड होते हैं रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर। उनको जो है रेगुलेट किया जा सके, उनको कंट्रोल किया जा सके, रियल एस्टेट सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी लेके आई जा सके, जो बायर्स है उनको उनका प्रोजेक्ट टाइमली डिलीवर किया जा सके। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए ये लेके आया गया था, जिससे कि फास्ट ट्रैक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो, बायर और सेलर के बीच में कुछ भी डिस्प्यूट रहता है तो उसका रेजोल्यूशन फास्टर हो। ठीक है, इसके अलावा उनके प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी मिले, ट्रांसपेरेंसी आए, प्रोफेशनलिज्म आए, पैन इंडिया स्टैंडर्डाइजेशन हो। ठीक है, रेगुलेटरी ओवरसाइड हो मैकेनिज्म। ठीक है, ये प्रोसेस रहता है। अब हम देखेंगे कि कितना कॉस्ट आती आ जाती है इसकी, जो गवर्नमेंट फीस होती है, जैसे महाराजा चालान होता है। इंडिविजुअल अगर एजेंट है तो 10,900 590 रुपये की फीस है। अगर कोई प्रोप्राइटरी फर्म है तो 1,05,90 की है। अगर कोई एलएलपी पार्टनरशिप फर्म है तो भी 1,05,90। कंपनी है तब भी 1,05,90। ठीक है, अब हम देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या यहाँ पर रिक्वायर्ड होते हैं। तो अगर इंडिविजुअल है पर्सन है तो पैन कार्ड चाहिए, उसका आधार कार्ड चाहिए, आईटीआर की कॉपी चाहिए लास्ट 3 ईयर्स की। ठीक है, इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, बिजनेस एड्रेस प्रूफ चाहिए, रियल एस्टेट एजेंट का नाम चाहिए, कॉपी चाहिए लेटर हेड्स की। ठीक है, ये प्रोसेस रहेगा और ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। प्रोप्राइटरशिप के केस में भी ऑलमोस्ट वही डिटेल चाहिए, बस कंपनी और पार्टनरशिप में थोड़ी यहाँ पर ज़्यादा डिटेल लगती है। ठीक है, तो ये वैलिडिटी देखेंगे कि वैलिडिटी कितने साल की होती है, तो वैलिडिटी 5 ईयर्स की होती है। जिस दिन आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उससे 5 ईयर्स तक की इसकी वैलिडिटी होती है। ठीक है, तो आपको क्या है, जो भी गवर्नमेंट की साइट है उस पर जाके रजिस्ट्रेशन करना है, वहाँ से आपको जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको जो है इसके अंदर जब भी आपका कोई प्रोजेक्ट के लिए आप रजिस्टर कोई नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हो, तो उसको आपको यहाँ पे रजिस्टर करना होगा अपनी प्रोफाइल के अंदर, जिससे कि यहाँ पर रिपोर्टिंग होती रहे। ठीक है, इसके अलावा जो है आप क्या किसी जैसे महाराष्ट्र स्टेट का रेरा लेके किसी दूसरे स्टेट में वर्क कर सकते हो क्या? नहीं, अगर आप किसी दूसरे स्टेट में वर्क करना चाहते हैं तो आपको वहाँ का रेरा रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा एजेंट वाला। ठीक है, इसके अलावा आप ये किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं अपना रेरा रजिस्ट्रेशन। ये बिल्कुल आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, आपने अपने नाम से लिया है तो आप ही इसको जो है यूज कर सकते हो। अगर जो है अगर आप कोई इसके अलावा जो है आप जो है इसका ट्रांसफर करना चाहते हो तो वो मैंने आपको बता दिया, ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है। आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो मेरे स्क्रीन पर नंबर भी है और आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू गाइस।